अगर आप सही हैं तो सामने वाले को झुकना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ एक पीएफ ऑफिस ने अपडेट कर दिया है, जिसके वजह से अभी लाखों पीएफ मेंबर्स का फ़ायदा होने वाला है और हज़ारों पीएफ जो एम्प्लॉयर हैं उनका भी फ़ायदा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक गुड न्यूज़ जो कि एम्प्लॉयर पोर्टल को लेके है। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। एम्प्लॉयर पोर्टल पे कुछ समय पहले, एग्जैक्टली अगर बताऊं तो 3 हफ्ते पहले एक बदलाव कर दिया गया था। और उस बदलाव के अंदर में अगर आपको कोई भी एम्प्लॉयर का लॉगिन करना है तो वहाँ आपसे ओटीपी की रिक्वायरमेंट थी। इस बारे में 3 हफ्ते पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में साफ तौर पे कहा था कि ये अपडेट चलने वाला नहीं है। ये अपडेट बिल्कुल ही गलत अपडेट है और यहाँ मैंने क्लियर कट यही चीज़ें उठाई थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में एम्प्लॉयर का काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और कुछ इसी चीज़ को देखते हुए और पीएफ एम्प्लॉयर के पीएफ ऑफिसेज में जाकर कंप्लेंट करने से, लिखित में शिकायतें देने से पीएफ ऑफिस को इस चीज़ के बारे में समझ आ गया है और अब इन्होंने इस ओटीपी के सिस्टम को हटा दिया है। इस पूरे वीडियो के दौरान मैंने एक एक एलिमेंट को समझाया था कि क्यों ये जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये गलत है। इसके जगह इन्हें ऑप्शन रखना चाहिए, जबकि इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था। इस बीच में पीएफ अधिकारियों को भी ये चीज़ समझ आ रही थी और पीएफ अधिकारी भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे। यहाँ पे एक पीएफ ऑफिस ने इस बारे में जो अपना हेड ऑफिस है उनको भी बताया था कि ये जो प्रक्रिया आप दे रहे हैं, ज़बरदस्ती जो लागू की जा रही है, इसके वजह से हमारे पास में जो बहुत सारे रिक्वेस्ट मोबाइल नंबर चेंज करने के, उसका अंबार लग गया है। और अगर इस तरह का आपने लागू कर दिया तो हम जो है समय पे अपना पीएफ जमा नहीं कर पाएंगे, और अगर पीएफ जमा नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे फाइन और पेनल्टी लगेगी। तो हमने इस चीज़ को जो है, जो कहा था वो हमने अपने अंदाजे से नहीं कहा था। यहाँ पे जयपुर पीएफ ऑफिस ने 4 सितंबर को पीएफ हेड ऑफिस में ये बात बताई कि हमें इस तरह से जो लॉगिन का ओटीपी है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने वाली है और भारी मात्रा में लोगों का जो है लॉगिन ना करने की वजह से चालान जमा नहीं हो पा रहा है। तो आपको पता होगा कि 15 तारीख तक चालान जमा करने की तारीख होती है। तो पीएफ ऑफिस ने बिना कुछ बताए, देखो जब इन्होंने ओटीपी लागू किया था तब भी आपको कोई जानकारी नहीं दी थी कि हम कोई ओटीपी लागू कर रहे हैं, और अभी जब ओटीपी हटा दिया है तब भी ये कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं कि हम उस ओटीपी को टेम्पररी हटा रहे हैं या परमानेंट हटा रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं जो कि 5-6 सालों से एम्प्लॉयर पोर्टल का काम करते आ रहे हैं। उन्होंने मेरे को बताया है कि उनको ये अनुमान है कि ये जो हटाया गया है ये टेम्पररी हटाया गया है और बहुत जल्द हो सकता है कि ये इसे दोबारा से इम्प्लीमेंट कर दे, दोबारा से लागू कर दे। क्योंकि पीएफ ऑफिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को तकलीफ हो, किसी का नुकसान हो जाए, किसी के ऊपर लेट फीस लग जाए, किसी के ऊपर पेनल्टी लग जाए। उनको बेकार है, मतलब वो लोग बेकार हैं, कुछ समझते ही नहीं, कुछ सोचते ही नहीं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था ये गांधी जी के 3 बंदरों का, वैसे ही है। इनको ना सुनना होता है, ना देखना होता है, और ना समय पे बताना होता है। सही जानकारी तो दे दो। तो अब आप देख लीजिए कि एम्प्लॉयर पोर्टल पे आज के तारीख में ये आज ही अपडेट आया है, कल रात तक अपडेट नहीं था। और इस अपडेट के चलते में आप देखेंगे तो अब अगर मैं अपना लॉगिन कर रहा हूँ तो लॉगिन मेरा हो जा रहा है बिना ओटीपी के। देखिए मैंने यहाँ साइन इन किया, साइन इन हो गया। अब आपको ये समझना है कि अगर आपका ये सीन है कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था वो ऐसे आदमी का था जो कि आपको ओटीपी नहीं दे रहा था, तो अब आपका यहाँ लॉगिन हो चुका है। अब आप कॉन्टैक्ट डिटेल में जाके अगर आपको सही व्यक्ति का ओटीपी चाहिए, सही व्यक्ति का आप मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो आप चेंज मोबाइल नंबर करके अपना न्यू मोबाइल नंबर डाल लीजिए। इस प्रोसेस के आने से पहले आपको एक लेटर दे के रखना पड़ता था पीएफ ऑफिस में। फिर उस लेटर के हिसाब से पीएफ ऑफिस अपने सिस्टम से आपका मोबाइल नंबर चेंज करता था, तब जाके आपको ओटीपी का सिस्टम आता था। तो अभी अगर आपको ये लॉगिन मिल चुका है तो आप जल्दी से जल्दी अपना जो भी व्यक्ति का ओटीपी, जिस भी मोबाइल नंबर पे आपको आसानी से ओटीपी मिल सके, वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ अपडेट कर लीजिए, ताकि अगर भविष्य में इनका दिमाग फिर से घूम जाए, इस जो ओटीपी वाला सिस्टम है इसको वापस से लागू कर दिया जाए,
तो आपके लिए आसानी होगी और आपको वो लेटर वेटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस जानकारी को सभी लोगों को फैलाइए, अपने एम्प्लॉयर को भी बताइए। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयर लोगों का काम ही नहीं कर रहे, ना तो केवाईसी कर रहे हैं, ना एग्जिट डेट डाल रहे हैं, ना ही ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। किस रीज़न से? क्योंकि जी हमारे पास ओटीपी का एक्सेस नहीं है, हम बार बार अपने बॉस से ओटीपी नहीं ले सकते हैं। तो इस काम की वजह से लोगों का काम रुका हुआ था, लोगों की केवाईसी हो गई, सब कुछ रुका हुआ था। तो अब आप उन्हें जानकारी दीजिए, आपके जो एचआर हैं उनको कहिए कि सर आज के दिन में 14 सितंबर को ओटीपी वाली रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है, तो पोर्टल को लॉगिन किया जाए और लॉगिन करके जो भी जहां भी रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी हुई है उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि ये अपडेट आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है और इसको लगातार रहना चाहिए या फिर कुछ दिनों बाद वापस से ओटीपी लागू कर देना चाहिए, ये भी बताएं। साथ में ही देखिए मैं आपको ये कहता हूँ कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर लोगों की कोई सुनता नहीं है। तो जो पीएफ के मेंबर हैं वो कमज़ोर लोग हैं और जो पीएफ के जो एम्प्लॉयर हैं वो मजबूत लोग हैं। तो यहाँ पे हम इसे 6 महीनों से कहते आ रहे हैं कि ये जो ओटीपी का सिस्टम है बेकार है, यहाँ 1 मिनट का ओटीपी दिया जा रहा है। तो ये सिस्टम जो है ये भी होने के लिए बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही गलत है। लेकिन क्योंकि पीएफ के मेंबर इतना सक्षम नहीं है कि वो अपनी आवाज़ उठा सके, इसके लिए ये सिस्टम आज भी जैसे का तैसे चल रहा है। आज भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसको हटाया नहीं जा रहा है, ज़बरदस्ती का थोपा जा रहा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एकजुटता दिखाइए, एक साथ में रहिए। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपकी जो आवाज़ उठाएं। अगर मान लो कि ये जो मेरी वीडियो थी इसमें अगर मान लो 1000-2000 ही व्यूज़ आते तो क्या होता, नहीं लोगों को जानकारी होती। यहाँ 21,000 लोगों ने देखा है, उन्हें समझ आया कि हाँ ये गलत है, ये गलत चीज़ हुई है। तो जब आपकी आवाज़ कोई चैनल उठाता है, जब आपकी समस्या को कोई चैनल यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे रखता है, तब जाके कहीं ना कहीं पीएफ ऑफिस के ऊपर भी दबाव पड़ता है कि हाँ इतने लोगों ने इस चीज़ को परेशानी फेस की है, इस चीज़ के बारे में परेशान हुए हैं। तो आप इस वाले वीडियो में भी कमेंट में भर भर के कीजिए कि ये ओटीपी आगे भी ऐसा ही रहना चाहिए, वहाँ पे और ओटीपी नहीं आना चाहिए, हमेशा के लिए वहाँ से ओटीपी हट जाना चाहिए और उसको ऑप्शन के तौर पे देना चाहिए। जैसा मैंने इस वीडियो में बताया था कि इनकम टैक्स वाले ऑप्शन के तौर पे देते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपको हायर सिक्योरिटी चाहिए, हायर सिक्योरिटी चाहिए तब आप कर सकते हो 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि नहीं आपको ओटीपी डालना ही पड़ेगा। तो पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने ये सुधार किया है तो इसको परमानेंट रखिए। कृपया करके ओटीपी वाला सिस्टम एम्प्लॉयर पोर्टल पे नहीं लगाइए और साथ में एम्प्लॉय पोर्टल से भी हटा दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी तो उसका पासवर्ड हर बार चेंज कर ही रहे हो, हर 3-3 महीने पे पासवर्ड चेंज कर देते हो। तो भाई या तो पासवर्ड ले लो या ओटीपी ले लो। ये क्या हो गया, हम पासवर्ड भी लेंगे हम ओटीपी भी लेंगे? अरे भैया पागल समझाए क्या लोगों को? मतलब लोग पागल हैं क्या कि पासवर्ड भी गलत आदमी को दे देंगे, ओटीपी भी गलत आदमी को दे देंगे? और अगर किसी ने दे भी दिया तो क्या पीएफ से उसके पैसे कोई निकाल सकता है क्या? तो आप किस दिमाग से सोच के ये ओटीपी वाला सिस्टम लगा रहे हो? 80% मैं कहूँगा 80% लोग ऐसे हैं जो कि पीएफ के बारे में ऑपरेट करने में उन्हें उतना फ्लुएंट नहीं है, उतना सक्षम नहीं है। तो आप 80% लोगों के सहूलियत को क्यों नहीं समझते हो? क्यों आप ज़बरदस्ती का सिक्योरिटी के नाम पे हरासमेंट कर रहे हो पीएफ मेंबर्स का और साथ में ही कंपनी का? कंपनी वालों को तो आपने हरास किया तो उन्होंने आपको दिखा दिया कि उनकी क्या पावर है। 3 हफ्ते के अंदर ही आपको ये चीज़ सुधार करनी पड़ी, बदलाव करना पड़ा। लेकिन पीएफ मेंबर कमज़ोर हैं तो कोई बदलाव नहीं है, कोई सुधार नहीं है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में।